A very good morning to all. Today's topic is quick shot. Okay. जैसा कि आप लोग ब्रैकेट में देख सकते हैं क्विक शॉट के हमने क्या लिखा है बेस्ड ऑन डिवाइड एंड कॉन्कर टेक्निक राइट. तो लाइक बाइनरी सर्च टेक्निक लाइक मॉस शॉट क्विक शॉट इज़ ऑल्सो बेस्ड ऑन डिवाइड एंड कॉन्कर टेक्निक. दैट मीन्स हमारे पास यहाँ पर भी एक अरे होगा. उस अरे को हमें क्या करना है, पहले डिवाइड करना है. डिवाइड करने के बाद इंडिविजुअल सब अरे क्रिएट होंगे और जितने भी इंडिविजुअल सब अरे यहाँ पर क्रिएट होंगे उन सभी को हमें क्या करना है, सॉल्व करना है और एंड में उनके रिजल्ट को मर्ज करना है ताकि हमें हमारे प्रॉब्लम का एक एग्जैक्ट सॉल्यूशन मिल सके. ठीक है. बट हमें यहाँ पर साथ में शॉर्टिंग भी करनी है. दैट मीन्स कंडीशन यही है कि जो भी गिवन अरे होगा उसको मुझे इंक्रीजिंग ऑर्डर के फॉर्म में अरेंज करके एलिमेंट्स की शॉर्टिंग करनी होगी. ठीक है. नेक्स्ट यहाँ पर होता है पाइवोट एलिमेंट और पार्टीशन जो हमने सेकेंड पॉइंट में लिखा है. ठीक है. तो कभी भी आप अगर क्विक शॉट परफॉर्म करते हैं तो आपको यहाँ पर दो बात ध्यान रखनी है. सबसे पहले हमें पाइवोट एलिमेंट ढूंढना है. पाइवोट एलिमेंट ढूंढने के साथ साथ कंपैरिजन होगा. कंपैरिजन करने के बाद पार्टीशन एल्गोरिथम होगी बेस्ड ऑन दैट पाइवोट एल्गोरिथम. और वो पार्टीशन करने के बाद में हमारा जो गिवन अरे होगा वो क्या होगा, डिवाइड होगा. राइट. तो अगर आप क्विक शॉट की बात करते हो तो सबसे पहले क्विक शॉट बेस्ड ऑन डिवाइड एंड कॉन्कर टेक्निक. सेकेंड, हमें दो चीज़ें ध्यान रखनी है. पाइवोट एलिमेंट हमें यहाँ पर निकालना है. पाइवोट एलिमेंट के बेसिस पर आपका जो गिवन अरे है उसका पार्टीशन होगा या डिवीजन होगा. ठीक है. तीसरी चीज़ है यहाँ पर कि किसी भी अरे के अंदर पाइवोट एलिमेंट को सिलेक्ट करने के बहुत सारे प्रोसीजर्स होते हैं. फॉर एग्जांपल हमने यहाँ पर टोटल 4 पॉइंट्स आप देख सकते हैं. सबसे पहला, या तो आप किसी भी गिवन लिस्ट का जो सबसे पहला एलिमेंट है आप उसको एज अ पाइवोट एलिमेंट ले सकते हो, या फिर ऑलवेज पिक लास्ट एलिमेंट एज अ पाइवोट. यानी जो भी गिवन लिस्ट है आप उसका जो लास्ट वाला एलिमेंट है आप उसे भी पाइवोट एलिमेंट ले सकते हैं. कोई रैंडम एलिमेंट भी आप पाइवोट एलिमेंट सिलेक्ट कर सकते हैं. अदर देन दैट आप मीडियम निकाल लें यानी मिड पॉइंट कैलकुलेट कर दें, लो प्लस हाई डिवाइडेड बाई 2, और वहाँ से भी आप जो भी पर्टिकुलर वैल्यू निकलेगी आप उसको भी यहाँ पर मिड पॉइंट या पाइवोट एलिमेंट आप उसको भी कंसिडर कर सकते हैं. ओके. तो लेकिन हमने जो यहाँ पर फॉलो किया है वो क्या है, लास्ट एलिमेंट. यानी किसी भी अरे का जो सबसे लास्ट एलिमेंट होगा हम उसको यहाँ पर पाइवोट एलिमेंट कंसिडर कर रहे हैं. हमने ये स्ट्रैटेजी फॉलो की है. ठीक है. अब हमने जैसा सेकंड पॉइंट में देखा था कि अगर मुझे एक बार पाइवोट एलिमेंट मिल जाता है तो पाइवोट एलिमेंट के बाद हम पार्टीशन अप्लाई करेंगे और पार्टीशन करने के बाद मेरा जो गिवन अरे है वो दो अरे सब अरे में डिवाइड हो जाएगा. वो दो सब अरे कौन से होंगे तो हम लास्ट में देख सकते हैं. दैट इज द लेफ्ट सब अरे एंड राइट सब अरे. ओके. ये तो पहले भी हो रहा था, मतलब मर्ज शॉर्ट में भी मेरे पास दो लिस्ट क्रिएट हो रही थी लेफ़्ट और राइट. बाइनरी सर्च में भी दो लिस्ट क्रिएट हो रही थी लेफ़्ट और राइट. डिफरेंस क्या होगा, बाइनरी सर्च में जैसे ही मिड पॉइंट मुझे मिल जाएगा, मिड वैल्यू और कंपैरिजन हो जाएगा, मुझे दो अरे मिलेंगे लेफ़्ट और राइट और मुझे दोनों में से किसी एक को सिलेक्ट करना है. मर्ज शॉर्ट में लेफ़्ट और राइट दो अरे मिलेंगे, उनको आपको इंडिविजुअल सॉर्टिंग यहाँ पर प्रोवाइड करनी है. कंपैरिजन करते जाना है कब तक, जब तक कि हर जो सारे एलिमेंट्स हैं वो इंडिविजुअल अरे में कन्वर्ट नहीं हो जाते और सब में का साइज़ कितना नहीं हो जाता, 1 के इक्वल. लेकिन क्विक शॉर्ट में है कि जो दो आपके लेफ़्ट और राइट सब अरे यहाँ पर क्रिएट होंगे उनको आपको क्या करना पड़ेगा, लेफ़्ट सब अरे में जितने भी एलिमेंट्स हैं वो सब क्या होने चाहिए, आपने जो भी पाइवोट एलिमेंट सिलेक्ट किया है उससे छोटे होने चाहिए, और राइट सब अरे के अंदर जो भी वैल्यूज़ होंगी वो क्या होंगी, पाइवोट एलिमेंट से बड़ी होनी चाहिए. राइट. तो दैट इज़ द क्विक शॉट. यानी इसका मतलब आपको ये जो लेफ़्ट और राइट सब अरे क्रिएट करना है किसका यूज़ करके, पाइवोट एलिमेंट और पार्टीशन एल्गोरिथम यूज़ करके. लेफ़्ट और राइट सब अरे जब आप क्रिएट करेंगे तो दो चीज़ें चेक होंगी. सबसे पहला कि लेफ़्ट एलिमेंट के सारे एलिमेंट पाइवोट से छोटे हैं और राइट एलिमेंट के सारे एलिमेंट अगर पाइवोट से बड़े हैं, इसका मतलब अभी तक का कैलकुलेशन हमने सही किया है. ओके. पाइवोट एलिमेंट से छोटे और बड़े हैं ये कैलकुलेशन तो आपने देख लिया. इसके बाद आपको एक और चीज़ चेक करनी है कि क्या पाइवोट एलिमेंट के लेफ़्ट में जितने भी एलिमेंट हैं वो सभी सॉर्टेड हैं, यानी क्या वो इंक्रीजिंग ऑर्डर के फॉर्म में अरेंज है. सेम राइट साइड के जितने भी एलिमेंट हैं क्या वो आपस में शॉर्टेड है, पर्टिकुलर ऑर्डर में अरेंज है. ठीक है.
तो ये आपको क्या करना होगा, चेक करना होगा। अगर मान लीजिए कि लेफ्ट साइड के एलिमेंट जो है वो पाइवोट एलिमेंट से छोटे तो हैं बट शॉर्टेड ऑर्डर में अरेंज नहीं है, तो उस कंडीशन में आपको वापस क्विक शॉर्ट की एल्गोरिथम अप्लाई करनी होगी। जो इंडिविजुअल अरे क्रिएट होगा उसमें वापस आपको पाइवोट एलिमेंट सिलेक्ट करना है, पार्टीशन लगाना है और उसको आप सॉल्व करते जाएंगे कब तक, जब तक कि वो लिस्ट जो है वो शॉर्टेड फॉर्म में कन्वर्ट नहीं हो जाता। सो दैट इज द क्विक शॉर्ट। ठीक है, नेक्स्ट हम यहाँ पर चलते हैं। हमारे पास एक एग्जाम्पल है, अरे हमने लिया है, आप देख सकते हैं उसके एलिमेंट्स क्या हैं, 5 2 6 1 3 4, राइट। ये एक अरे है। इस पूरे अरे का जो टोटल साइज है वो कितना है यहाँ पर 5, राइट। अरे का टोटल साइज जो है वो कितना होगा यहाँ पर 5। ठीक है, अब हमने यहाँ पर जो इंडेक्सिंग स्टार्ट की है 0 से, यानी 0 1 2 3 4 और लास्ट वाला एलिमेंट का इंडेक्स कितना होगा यहाँ पर 5। तो जो स्टार्टिंग इंडेक्स है उसके नीचे हमने कितना लिखा है, लो, और जो एंडिंग इंडेक्स है वहाँ पर कितना होगा, हाई। ठीक है, या तो आप यहाँ पर हाई भी लिख सकते हो या n-1 भी हम लिख सकते हैं। ठीक है, अब मैंने क्या बोला था कि जैसे ही आप कैलकुलेशन स्टार्ट करोगे सबसे पहले आपको पाइवोट एलिमेंट सिलेक्ट करना है। ठीक है, तो हमने जो हमारा गिवन अरे है उसका सबसे लास्ट एलिमेंट कितना है, 4, तो मैंने 4 को यहाँ पर कितना सिलेक्ट किया है, पाइवोट एलिमेंट। ठीक है, पाइवोट एलिमेंट के साथ में आपको एक और चीज़ यहाँ पर अज्यूम करनी है, वो कौन सी होगी, पी इंडेक्स की वैल्यू। ठीक है, ये पी इंडेक्स का भी आगे हम यूज़ करेंगे। तो पाइवोट एलिमेंट भी सिलेक्ट करना है और पी इंडेक्स, तो याद रखिए पी इंडेक्स यानी हम यहाँ पर पर्टिकुलर एलिमेंट की बात नहीं कर रहे हैं, वो एलिमेंट किस इंडेक्स पर है हम उसकी बात कर रहे हैं। तो इनिशियली जो पी इंडेक्स है वो आप किसको अज्यूम करोगे, जो आपका स्टार्टिंग एलिमेंट होगा। ठीक है, जो आपका स्टार्टिंग इंडेक्स होगा। तो यहाँ पर जो स्टार्टिंग इंडेक्स है वो कितना है, 0 है, और 0 क्या होगा, इनिशियल लेवल का पी इंडेक्स होगा, राइट। अब यहाँ पर एक नोट देखिए, फॉर आई, अब इस पूरे अरे के अंदर में आई क्या होगा, जो मैंने इंडेक्सिंग की है, यानी 0 से लेकर के 5 तक की जो मेरी इंडेक्सिंग होगी, ये इंडेक्सिंग क्या कहलाएगी यहाँ पर, आई की वैल्यू। तो आई की जितनी भी वैल्यूज़ है उन सबके लिए मुझे क्या करना है, कंपेयर करना है ए ऑफ आई विथ पाइवोट एलिमेंट। अगर आई मैंने इंडेक्स वैल्यूज़ कंसिडर की है तो ए ऑफ आई क्या होगा, उस पर्टिकुलर इंडेक्स पे रखी हुई वैल्यूज़। तो उन सभी वैल्यूज़ को मुझे कंपेयर करना है किसके साथ में, पाइवोट एलिमेंट के साथ में। ठीक है, एंड ड्यूरिंग कंपैरिजन अगर ए ऑफ आई की वैल्यू जो भी होती है वो पाइवोट एलिमेंट से अगर लेस देन या इक्वल टू होगी पाइवोट एलिमेंट के कंपैरिजन में, उसी कंडीशन में आप क्या करेंगे, स्वैपिंग परफॉर्म करेंगे। वो स्वैपिंग किसके बीच में होगी, ए ऑफ आई एंड ए ऑफ पी इंडेक्स, मतलब ए ऑफ आई पे रखी हुई वैल्यू और ए ऑफ पी इंडेक्स पे रखी हुई जो वैल्यू है उनके बीच में स्वैपिंग होगी। ठीक है, और अगर स्वैपिंग होगी तो ही जो पी इंडेक्स है वो इंडेक्स क्या होगा, +1 से इंक्रीमेंट होगा। यानी अगर पहले पी इंडेक्स आपने 0 इंडेक्स को लिया था तो नेक्स्ट अब आप पी इंडेक्स किसको लेंगे, 0+1 वाले जो इंडेक्स होगा उसको आप क्या करेंगे, नेक्स्ट पी इंडेक्स कंसिडर करेंगे। लेकिन ये स्वैपिंग और पी इंडेक्स का जो इंक्रीमेंट है वो किस कंडीशन में पॉसिबल है, अगर ए ऑफ आई की वैल्यू जो है वो लेस देन या फिर इक्वल टू होती है पाइवोट एलिमेंट के, तो सिर्फ उसी कंडीशन में यहाँ पर पॉसिबल है। ठीक है, उसके बाद जब सारे कंपैरिजन यहाँ पर हो जाएंगे, अगर हमें और कोई रिजल्ट नहीं मिल रहा है तो लास्ट में मुझे क्या करना है, पाइवोट मतलब ए ऑफ पाइवोट पे जो वैल्यू है और पी इंडेक्स जो भी होगा उनकी वैल्यू क्या होगी, यहाँ पर आपस में स्वैप हो जाएगी। ठीक है, तो जैसे ही आप ये स्वैपिंग यहाँ पर कंप्लीट कर देंगे तो आपको क्या मिलेंगे, यहाँ पर आपको यहाँ पर ऐसा आपका अरे मिलना चाहिए कि पाइवोट एलिमेंट रहे सेंटर में और उसके लेफ्ट के एलिमेंट सब उससे छोटे होने चाहिए और राइट के एलिमेंट सब उससे बड़े होने चाहिए। अगर आप ये कंडीशन फुलफिल करते हैं दैट मीन्स हमने अभी तक का कैलकुलेशन सही किया है, राइट। ओके, तो अब यहाँ पर सबसे पहले हम एक एक बार सबके फॉर आई की जितनी भी वैल्यूज़ हैं सबके लिए हम चेक करते हैं। सबसे पहले क्या होगा, फॉर आई इक्वल्स टू 0, राइट। 0 क्यों, बिकॉज हम स्टार्टिंग इंडेक्स से स्टार्ट कर रहे हैं, तो फॉर आई इज इक्वल्स टू 0। अब मुझे आई इज इक्वल्स टू 0 में कंपेयर किसको करना है, ए ऑफ आई की वैल्यू को पाइवोट से कंपेयर करना है। तो ए ऑफ आई, तो आई की वैल्यू अभी क्या है 0, सो ए ऑफ 0, ए ऑफ 0 पर वैल्यू कितनी स्टोर्ड है, तो ए ऑफ 0 पर जो वैल्यू स्टोर्ड है वो कितनी है 5। 5 का कंपैरिजन होगा पाइवोट एलिमेंट के साथ में, तो पाइवोट एलिमेंट कितना है 4। तो 5 का कंपैरिजन जब आप 4 से करेंगे तो यहाँ पर क्या होगा 5 ग्रेटर देन 4,
राइट। तो उस कंडीशन में क्या होगा, यहाँ पर कोई भी स्वैपिंग भी नहीं होगी और पी इंडेक्स जो है वो सेम, यहाँ पर आपने i इज इक्वल्स टू 0 को पी इंडेक्स लिया था, ये वैल्यू एज इट इज अपनी जगह रहेगी और जो 4 है वो क्या है, पाइवोट एलिमेंट है, ठीक है। अब नेक्स्ट हम किसके लिए देखेंगे, फॉर i इज इक्वल्स टू 1 के लिए, ठीक है। तो i इज इक्वल्स टू 1, उसका मतलब क्या होगा यहाँ पर a ऑफ 1, a ऑफ 1 पे वैल्यू कितनी स्टोर्ड है 2, इस 2 का कंपैरिजन किससे होगा, पाइवोट एलिमेंट से। तो अगर आप 2 को पाइवोट एलिमेंट से कंपेयर करेंगे तो क्या होगा, 2 लेस देन 4, यानी a ऑफ i पे रखी हुई वैल्यू पाइवोट से छोटी है। उस कंडीशन में क्या होगा, स्वैपिंग होगी किसके बीच में, a ऑफ i और a ऑफ p इंडेक्स के बीच में स्वैपिंग होगी और जो p इंडेक्स है वो क्या होगा, +1 से इंक्रीमेंट होगा, राइट। तो उस कंडीशन में आप अगर ये जो सेकेंड अरे हमने यहाँ पर सबसे लास्ट में अरे क्रिएट किया है उसको अगर आप देखोगे तो स्वैपिंग किसके बीच में होगी, यहाँ पर a ऑफ i और a ऑफ p इंडेक्स के बीच में, ठीक है। तो इसके जस्ट पहले वाले इंडेक्स पे मतलब अरे में जो p इंडेक्स था वो क्या था, इंडेक्स नंबर 0, और इंडेक्स नंबर 0 पे वैल्यू कितनी स्टोर्ड थी, 5, ठीक है। और करंट जो सिनारियो हम देख रहे हैं i इज इक्वल्स टू 1 में a ऑफ 1 की वैल्यू कितनी है 2, तो स्वैपिंग जो है वो किसके बीच में होगा, यहाँ पर a ऑफ i यानी कि a ऑफ 1 और p इंडेक्स, a ऑफ p इंडेक्स जो पहले क्या था a ऑफ 0, इनके बीच में क्या होगा, स्वैपिंग होगी। और स्वैपिंग होने के बाद में ये जो p इंडेक्स था, आप फॉर i इज इक्वल्स टू 0 में देखिए p इंडेक्स क्या था, i इज इक्वल्स टू 0, जैसे ही स्वैपिंग होगी तो p इंडेक्स अब कहाँ पर आ गया, i इज इक्वल्स टू 1 पे, ठीक है। नेक्स्ट अब हम देखते हैं, अब किसके लिए चेक करेंगे, फॉर i इज इक्वल्स टू 2, i इज इक्वल्स टू 2 यानी a ऑफ 2 पे कितनी वैल्यू है 6 का कंपैरिजन करेंगे हम अगेन पाइवोट एलिमेंट के साथ में, तो इस केस में क्या होगा, स्वैपिंग नहीं होगी, क्यों, बिकॉज 6 जो है वो क्या है, ग्रेटर देन 4, तो ना ही a ऑफ p इंडेक्स और a ऑफ 2 के बीच में कोई स्वैपिंग होगी और ना ही p इंडेक्स की वैल्यू 1 से इंक्रीमेंट होगी। तो मेरी इस वाली स्लाइड पे लास्ट में जो अरे क्रिएट हुआ था स्टार्टिंग में भी अभी वही वाला अरे चल रहा है, ठीक है। नाउ फॉर i इज इक्वल्स टू 3, i इज इक्वल्स टू 3 मतलब a ऑफ 3, तो a ऑफ 3 की वैल्यू कितनी है यहाँ पर 1 का कंपैरिजन अगेन हम किसके साथ करेंगे, पाइवोट एलिमेंट्स के साथ में, ठीक है। तो 1 जो है वो क्या होगा, पाइवोट एलिमेंट से छोटा है, दैट मीन्स a ऑफ i इज लेस देन पाइवोट, ये कंडीशन फुलफिल हो रही है। तो अगर a ऑफ i इज लेस देन पाइवोट, इस कंडीशन में क्या होगा, स्वैपिंग होगी किसके बीच में, a ऑफ p इंडेक्स और a ऑफ i कितना है 3, तो आप क्वेश्चन में इसके पहले वाले अरे में देखेंगे a ऑफ p इंडेक्स जो है वो कितना है, यहाँ पर i इज इक्वल्स टू 1, यानी ये जो 5 है, a ऑफ p इंडेक्स कितना है 5 और a ऑफ 3 जो है, a ऑफ 3 कितना है 1, तो ये 1 और 5 ये क्या होंगे, आपस में एक्सचेंज हो जाएंगे। तो जो सेकेंड अरे है उसमें हमने क्या किया, 1 और 5 को आपस में एक्सचेंज कर दिया, आपस में स्वैप कर दिया। अगर स्वैपिंग होगी तो p इंडेक्स की वैल्यू जो है वो +1 से इंक्रीमेंट होगी। तो अभी p इंडेक्स जो पहला अरे है फॉर i इज इक्वल्स टू 2 पे देखिए, p इंडेक्स की वैल्यू कहाँ पर है 5 पे, यानी इंडेक्स नंबर 1 पे, 0 1 इंडेक्स नंबर 1 पे है। और i इज इक्वल्स टू 3 पे होने के बाद, i इज इक्वल्स टू 3 के लिए कैलकुलेशन होने के बाद अब p इंडेक्स की वैल्यू कहाँ पर आ गई, i इज इक्वल्स टू 2 पर, ठीक है। नेक्स्ट अब आप किसके लिए चेक करेंगे, इससे पहले i इज इक्वल्स टू 3 के लिए हम चेक कर चुके हैं, तो नेक्स्ट किसके लिए चेक करेंगे, i इज इक्वल्स टू 4 के लिए, ठीक है। तो अगर i इज इक्वल्स टू 4 के लिए चेक करेंगे तो अब मेरे पास i इज इक्वल्स टू 4 पे वैल्यू कितनी है 3 का कंपैरिजन किसके साथ होगा, पाइवोट एलिमेंट के साथ में, दैट इज 4, तो 3 क्या होगा, लेस देन, दैट मीन्स यहाँ पर क्या होगा, स्वैपिंग होगी a ऑफ p इंडेक्स और a ऑफ 4 के बीच में। अब जो a ऑफ 4 है वो कितना है 3, और जो लास्ट अरे में देखिए p इंडेक्स कितना है, यहाँ पर a ऑफ p इंडेक्स में 6, तो ये 6 और 3 के बीच में क्या होगा, स्वैपिंग होगा। तो 3 जो है वो 6 की प्लेस पर आ जाएगा और 6 जो है वो 3 की प्लेस पे, तो स्वैपिंग हो गई। स्वैपिंग होने के बाद पहले जो सेकेंड अरे में जो p इंडेक्स था हमारा वो क्या था, यहाँ पर i इज इक्वल्स टू 2, लेकिन जब थर्ड स्टेप में स्वैपिंग हुई उसके बाद जो p इंडेक्स है वो कहाँ पर आ गया, i इज इक्वल्स टू
3 पे क्या होगा आपका पी इंडेक्स होगा, ठीक है। लास्ट फॉर i इज इक्वल्स टू 5 के लिए कंपैरिजन करेंगे, तो i इज इक्वल्स टू 5 मतलब a ऑफ 5, ओके। a ऑफ 5 पे जो वैल्यू है वो कितनी है, 4 है। 4 का कंपैरिजन अगेन हम किसके साथ करेंगे, पाइवोट एलिमेंट, वो भी कितना है, 4 है। उस कंडीशन में यहाँ पर स्वैपिंग होगी, बिकॉज हम इनिशियली यहाँ पर ये नोट में देख चुके हैं कि अगर a ऑफ i जो है वो पाइवोट से या तो लेस देन होनी चाहिए या फिर उसके इक्वल होना चाहिए। तो यहाँ पर जो कंडीशन है उसमें क्या हो रहा है, a ऑफ i की वैल्यू जो है वो पाइवोट के इक्वल है, उस कंडीशन में स्वैपिंग होगी और जो p इंडेक्स की वैल्यू है वो 1 से आगे बढ़ेगी, ठीक है। तो यहाँ जो थर्ड नंबर का अरे है उसके बाद में यहाँ पर क्या करूँगी, मेरी कंडीशन फुलफिल होगी तो हम स्वैप करेंगे, तो होगा क्या, a ऑफ 5, तो a ऑफ 5 पे वैल्यू कितनी है मेरे पास, 4, राइट। a ऑफ 5 पे वैल्यू है 4 और जो मैंने यहाँ पर i यानी a ऑफ 5 पे वैल्यू होगी 4 और जो a ऑफ p इंडेक्स है, a ऑफ p इंडेक्स पे वैल्यू कितनी रखी है यहाँ पर 5, तो ये 5 और 4 जो है वो क्या होंगे, आपस में स्वैप होंगे और p इंडेक्स की वैल्यू जो है वो +1 से इंक्रीमेंट होगी। तो जो लास्ट अरे क्रिएट किया मैंने उसमें क्या किया, 4 को 5 से स्वैप कर दिया, तो ये जो लिस्ट क्रिएट होगी, अब p इंडेक्स की वैल्यू पहले i इज इक्वल्स टू 3 पे थी, अब p इंडेक्स की वैल्यू अगर स्वैपिंग हुई है तो कहाँ पर चली जाएगी, i इज इक्वल्स टू 4 पे, ठीक है। तो ये जो लास्ट अरे क्रिएट होगा, अब कोई एलिमेंट मेरा बचा नहीं है यहाँ पर चेक करने के लिए, तो ये जो लास्ट यहाँ पर अरे क्रिएट होगा उस अरे को अब हम आगे देखते हैं। तो यहाँ पर हमने क्या किया, जो लास्ट अरे क्रिएट हुआ था आफ्टर स्वैपिंग, ये कंडीशन होगी, तो पाइवोट एलिमेंट जो था मेरा वो क्या था, 4 के लेफ्ट में एलिमेंट कितने हैं, 2 1 3, ये सब उससे छोटे हैं। 4 के राइट साइड में जो एलिमेंट है वो कौन कौन से हैं यहाँ पर, 6 और 5, ये सब उससे बड़े हैं। पहली कंडीशन हमने यहाँ पर फुलफिल कर ली, ठीक है। यानी आप यहाँ पर एक ट्री के फॉर्म में भी देख सकते हैं, पाइवोट एलिमेंट के लेफ्ट के एलिमेंट 2 1 3 सब उससे छोटे हैं और पाइवोट एलिमेंट के राइट के एलिमेंट जो हैं 6 5 वो सब उससे बड़े हैं। ये चेक करने के बाद में दूसरी चीज़ जो हमें चेक करनी है कि क्या उसके लेफ्ट और राइट के एलिमेंट जो है क्या वो शॉर्टेड ऑर्डर में है, इंक्रीजिंग ऑर्डर के फॉर्म में ऑलरेडी अरेंज है। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि ये जो 2 1 और 3 है, ये 2 1 और 3 जो है वो शॉर्टेड फॉर्म में नहीं है। तो अब हम क्या करेंगे, ये जो लेफ्ट सब अरे यहाँ पर क्रिएट हुआ है, इस लेफ्ट सब अरे को अब हम सॉल्व करेंगे कब तक, जब तक कि हमें शॉर्टेड ऑर्डर में अरे जो है के एलिमेंट्स हैं वो नहीं मिल जाते। अब इसको सॉल्व करने के लिए वापस कौन सी प्रोसीजर लगेगी, जो हमने अभी रिपीट की, पाइवोट एलिमेंट, पी इंडेक्स, ए ऑफ आई और पाइवोट का कंपैरिजन होगा। अगर ए ऑफ आई की वैल्यू पाइवोट से छोटी या इक्वल होती है तो स्वैपिंग होगी, पी इंडेक्स की वैल्यू आगे बढ़ेगी, और अगर नहीं होता है तो उस कंडीशन में कोई स्वैपिंग नहीं होगी, पी इंडेक्स की वैल्यू अपनी जगह पर बनी रहेगी, ठीक है। तो मैंने जब लेफ्ट अरे को सॉल्व किया तो इस पर्टिकुलर वो प्रोसीजर जो है वो क्या होगी, मेरी वापस रिपीट होगी, और वापस वो प्रोसीजर रिपीट होने के बाद में मुझे यहाँ पर क्या होगा, जो लेफ्ट सब अरे है, आप यहाँ पर देख सकते हैं हमने जो लेफ्ट सब अरे है, ये जो लेफ्ट सब अरे क्रिएट हुआ है, सेम वही प्रोसीजर वापस रिपीट होगी इस वाले पार्ट पे। अगेन मैं क्या करूँगी, यहाँ पर 3 को क्या लेंगे हम, पाइवोट एलिमेंट, ठीक है, और जो पी इंडेक्स है वो क्या रहेगा, इनिशियल जो इंडेक्स है, फिर इनका कंपैरिजन होगा, कंपैरिजन होने के बाद एज पर रिक्वायरमेंट वापस क्या होंगी, वैल्यू स्वैप होगी, ठीक है। ये प्रोसीजर जब आप रिपीट करोगे तो आप सबसे लास्ट में देखिए यहाँ पर एक पॉइंट क्या आएगा, इस वाली लिस्ट के लास्ट पॉइंट में जब हमने 2 1 3 का कंपैरिजन किया, आफ्टर कंपैरिजन मेरी लिस्ट कैसी बन रही है, 3, और 3 के लेफ्ट के जो एलिमेंट है 2 और 1, ठीक है, वो सब उससे छोटे ज़रूर है, बट क्या वो शॉर्टेड फॉर्म में है, क्या नहीं, 2 और 1 अभी भी अनसॉर्टेड है। तो उस कंडीशन में जो नया लेफ्ट सब अरे क्रिएट होगा वो कौन सा होगा, 2 और 1। इसको शॉर्ट करने के लिए वापस हम क्या यूज़ करेंगे, अगेन जो मेरी क्विक शॉर्ट की प्रोसीजर है, 2 और 1, तो 1 को मैंने क्या लिया, पाइवोट एलिमेंट, और 2 को जो जिस इंडेक्स पे होगा वहाँ पर हम पी इंडेक्स लेंगे, फिर इस 2 और 1 को शॉर्ट करेंगे बाय यूजिंग द सेम प्रोसीजर। फिर इसको पूरा शॉर्ट करने के बाद 2 और 1 को शॉर्ट किया तो कितना हुआ यहाँ पर 1 2, ठीक है, इसकी सॉर्टिंग की तो 1 2, और जो 3 था वो ऑलरेडी मैंने पाइवोट एलिमेंट लिया था, तो अब जो मेरा लेफ्ट सब अरे था उसको मैं जब मर्ज करूंगी तो 1 2 3 दे आर इन शॉर्टेड ऑर्डर, 4 को मैंने ऑलरेडी पाइवोट एलिमेंट फर्स्ट स्टेप में हम ले चुके हैं, ठीक है। तो
नेक्स्ट यहाँ पर क्या होगा, अब जो राइट सब अरे था, जो हमने सबसे इनिशियल लेवल पे क्रिएट किया था राइट सब अरे, उसमें वैल्यू क्या थी 6 और 5, क्या ये शॉर्टेड ऑर्डर में है? नहीं। तो वापस हम क्या करेंगे, इसको पहले शॉर्टेड फॉर्म में चेंज करेंगे। कैसे? अगेन यूजिंग द सेम प्रोसीजर, पाइवोट और पी इंडेक्स। ठीक है, इनका अगेन हम यहाँ पर क्या करेंगे, सेम प्रोसीजर। तो 6 और 5 को शॉर्ट करेंगे विच इज इक्वल्स टू 5 6। ठीक है, तो अब जब मेरा राइट सब अरे शॉर्टेड हो गया और लेफ्ट सब अरे ऑलरेडी शॉर्टेड है, तो मैं क्या करूँगी, इन पूरे लेफ्ट और राइट सब अरे को हम मर्ज करेंगे। तो मेरा इनिशियल क्या था 4, जो मैंने पाइवोट लिया था दैट इज 4, 1 2 3 ये शॉर्टेड लेफ्ट अरे है, सारे एलिमेंट छोटे हैं, शॉर्टेड है। 5 6 राइट सब अरे, सारे एलिमेंट शॉर्टेड हैं और सब 4 से बड़े हैं। दैट मीन्स इट इज द डिजायर्ड अरे यूजिंग क्विक शॉर्ट पैटर्न, राइट। तो ये क्या होगा, सॉर्टेड अरे बाय यूजिंग अ क्विक शॉर्ट। ठीक, इसके अलावा एक और हम यहाँ पर क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन क्या है मेरे पास, 5 30 10 और 90। अगर हमारे पास ये क्वेश्चन आता है, इसको हमें शॉर्टिंग करनी है बाय यूजिंग अ क्विक शॉर्ट प्रोसीजर, तो आप यहाँ पर क्या देखेंगे, सबसे पहले जो 90 है, ठीक है, कुछ चीज़ें हम इनिशियल लेवल पे चेक कर सकते हैं। जो 90 है, 90 के इधर पाइवोट एलिमेंट अगर आप लेते हो 90 को, तो 50 30 10 सब उससे छोटे हैं। ठीक है, यानी ये जो 50 30 10 है, ये क्या क्रिएट कर रहे हैं, आपका लेफ्ट सब अरे। ठीक है, ये छोटे ज़रूर हैं बट दे आर नॉट इन शॉर्टेड ऑर्डर। तो आप क्या करोगे, 50 30 जो 10 है वो क्या होगा, न्यू अरे यहाँ पर क्रिएट होगा। अगेन पाइवोट और पी इंडेक्स यहाँ पर सिलेक्ट करेंगे। ठीक है, तो जब आप 10 से 30 और 50 को कंपेयर करेंगे तो यहाँ पर स्वैपिंग परफॉर्म नहीं होगी। ठीक है, उस कंडीशन में क्या किया जाए, तो हमने सबसे पहला पेज पे जो नोट देखा था, वो नोट क्या था यहाँ पर, कि सारे कंपैरिजन हो जाने के बाद में अगर हमारे पास कुछ नहीं बचता है तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर आफ्टर ऑल कंपैरिजन ओवर स्वैप पी इंडेक्स एंड पाइवोट एलिमेंट। ठीक है, तो यहाँ पर हम वही करेंगे कि जितने भी पी इंडेक्स और पाइवोट हैं उनकी वैल्यू को आपस में एक्सचेंज कर दे अगर कोई कंपैरिजन नहीं हो रहा। इन अबोव केस वी फॉलो द लास्ट कंडीशन, दैट मीन्स स्वैप ए ऑफ पी इंडेक्स एंड ए ऑफ पाइवोट। ठीक है, तो ए ऑफ पी इंडेक्स और ए ऑफ पाइवोट को कंपेयर आपस में स्वैप करने के बाद में जो मेरे पास लिस्ट बनी वो कौन सी है, 10 30 50। ठीक है, तो क्या ये 10 30 और 50 जो है वो शॉर्टेड है? सो येस, 10 30 50 जो है वो शॉर्टेड है। तो उस कंडीशन में हम 10 30 50 और 90 को क्या करेंगे, यहाँ पर मर्ज करेंगे। तो विच इज़ द शॉर्टेड अरे यूजिंग द क्विक शॉर्ट प्रोसीजर, राइट। तो ये क्या होगा, दीज आर द जनरल एग्जाम्पल क्वेश्चन। नेक्स्ट हम यहाँ पर देखते हैं क्विक शॉर्ट की एल्गोरिथम। ठीक है, तो जो लेफ्ट हैंड साइड का एल्गोरिथम आप देख रहे हो विच इज़ द बेसिक एल्गोरिथम, एल्गो क्विक शॉर्ट। एक अरे होगा, लो इंडेक्स, हाई इंडेक्स, पाइवोट और पी इंडेक्स हमें सिलेक्ट करना है। कब तक जो एल्गोरिथम है हमारी रन होगी, इफ़ लो स्मॉलर देन हाई। ठीक है, जब तक लो की वैल्यू हाई से छोटी है तब तक प्रोसीजर रिपीट होगी। क्या करना है मुझे, जो गिवन अरे है, गिवन अरे पे मैं जब पार्टीशन एल्गोरिथम यूज़ करूँगी तो मुझे पाइवोट एलिमेंट मिलेगा और पाइवोट एलिमेंट के बेसिस पर आपको यहाँ पर दो लिस्ट मिलेगी, एक लेफ्ट और एक राइट सब अरे। लेफ्ट और राइट अरे को हमने किससे रिप्रेजेंट किया है, यहाँ पर एल और आर के थ्रू। ठीक है, तो जो लेफ्ट सब अरे यहाँ पर क्रिएट होगा, वहाँ पर जो एलिमेंट्स हैं, जो इंडेक्सिंग है वो कहाँ से कहाँ तक होगी, लो से लेकर के पाइवोट -1 तक की इंडेक्सिंग होगी। और जो राइट सब अरे है वहाँ पर जो इंडेक्सिंग होगी वो कहाँ से कहाँ तक होगी, पाइवोट +1 से लेके हाई तक की इंडेक्सिंग होगी। ठीक है, तो ये क्या होंगे, लेफ्ट और राइट सब अरे। ओके, अब नेक्स्ट मैंने यहाँ पर क्या बोला कि अब आपको एक पॉइंट पर पार्टीशन एल्गोरिथम यहाँ पर यूज़ करनी है। तो जो पार्टीशन एल्गोरिथम है, तो राइट साइड में आप देखेंगे पार्टीशन एल्गोरिथम जो है वो क्या होगा, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, पार्टीशन एल्गोरिथम यूज़ किस पे होगा, जो आपका गिवन अरे है, राइट। तो उस गिवन अरे में सबसे पहले ए ऑफ हाई पर जो वैल्यू होगी उसको आपको पाइवोट एलिमेंट लेना है। ए ऑफ लो पर जो वैल्यू होगी उसको आपको पी इंडेक्स कंसिडर करना है। अब जो कैलकुलेशन है, जो कंपैरिजन है, वो कब तक होता जाएगा, जब तक यहाँ पर i इज टू लो टू n-1, यानी स्मॉलेस्ट इंडेक्स से लेके जो आपका सबसे लास्ट इंडेक्स है तब तक आपको क्या करना है, कंपैरिजन करना है। ठीक है, अब
लूप चलेगा, ठीक है। तो कंपैरिजन में आप क्या चेक करेंगे कि क्या a ऑफ i पे रखी हुई वैल्यू पाइवोट से छोटी है या उसके इक्वल है, ठीक है। तो अगर ये कंपैरिजन सक्सेसफुल होता है उस कंडीशन में आप क्या करेंगे, a ऑफ i और a ऑफ p इंडेक्स पे रखी हुई जो भी वैल्यूज है उनको आप आपस में स्वैप करेंगे और जो P इंडेक्स है वो क्या होगा, +1 से इंक्रीमेंट होगा। अगर यहाँ पर आपकी इनमें से कोई कंडीशन फुलफिल नहीं होती है तो सबसे लास्ट में आप किसको स्वैप कर देंगे, A ऑफ P इंडेक्स को, और पाइवोट को आप यहाँ पर आपस में स्वैप कर देंगे, ठीक है। ये प्रोसीजर्स कब तक रिपीट होती जाएंगी, जब तक कि मुझे शॉर्टेड अरे नहीं मिल जाता बाय यूजिंग अ क्विक शॉर्ट प्रोसीजर, ठीक है। सो दैट इज द क्विक शॉर्ट एल्गोरिथम, जिसमें सबसे पहले आप देखिए क्विक शॉर्ट, आप जब भी यहाँ पर आपका प्रोसीजर स्टार्ट करेंगे सबसे पहले आपको ये ध्यान रखना है कि क्विक शॉर्ट जो है वो डिवाइड एंड कॉन्कर टेक्निक पे बेस्ड है। सबसे पहले हम ढूंढेंगे यहाँ पर एक पाइवोट एलिमेंट। अब पाइवोट एलिमेंट होगा किसी भी गिवन अरे का सबसे लास्ट में आने वाला जो भी एलिमेंट होगा उसको हम पाइवोट एलिमेंट कंसिडर कर रहे हैं। पाइवोट एलिमेंट का हम जो जितनी भी हमारी लिस्ट में बाकी के एलिमेंट्स हैं उन सबके साथ कंपैरिजन करेंगे बाय यूजिंग द पार्टीशन प्रोसीजर। ये कंपैरिजन करने के बाद आपकी लिस्ट 2 पार्ट में डिवाइड होगी और 2 पार्ट में डिवाइड होने के बाद 2 सब अरे क्रिएट होंगे, दैट इज लेफ्ट और राइट। लेकिन लेफ्ट साइड के एलिमेंट जो है वो पाइवोट से छोटे होने चाहिए और राइट के एलिमेंट जो है वो पाइवोट से बड़े होने चाहिए, ठीक है। और आप जब कंपैरिजन स्टार्ट करोगे, जैसे मैंने सबसे पहले जो लास्ट वाले एलिमेंट को अगर पाइवोट एलिमेंट ले लिया है और स्टार्टिंग इंडेक्स को पी इंडेक्स ले लिया है, तो आप जब कंपैरिजन करेंगे तो ए ऑफ आई पे रखी हुई जितनी भी वैल्यूज़ होंगी, ए ऑफ आई इज इक्वल्स टू 0 1 2 3 4, जितनी भी वैल्यू वहाँ पर स्टोर्ड होगी उन सबका कंपैरिजन पाइवोट के साथ होगा। अगर ए ऑफ आई की वैल्यू पाइवोट एलिमेंट से छोटी होगी, इक्वल होगी, तो ही आपको क्या करना है, यहाँ पर स्वैपिंग और पी इंडेक्स की वैल्यू को +1 से इंक्रीमेंट करना है। अदरवाइज आपकी स्वैपिंग नहीं होगी, सिर्फ आपका नेक्स्ट आई की वैल्यू जो है वो आगे बढ़ जाएगी, ठीक है। तो आप अच्छी तरीके से ये वीडियो देखें, ये क्वेश्चन आप एक बार अपने लेवल पे आप सॉल्व करके देखिए, जिसको भी अगर कहीं पर डाउट आता है तो आप मुझे बताइएगा, ठीक है। सो दैट्स ऑल फ्रॉम टुडे, हैव अ गुड डे।